हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं, मैं डेक को दो हिस्सों में बांटूंगी, आप में और थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के क्या विचार हैं? ये मेरी यूनिवर्स, ये मेरी एंजल, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो ये है आपके कार्ड, ये हैं थर्ड पार्टी के। तो हम आपके कार्ड पहले देखते हैं। यहाँ पर है आपके पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलना चाहते हैं। उनके अंदर विचार चल रहे हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी हुई है। बोट को जल में डाल दिया गया है, इसका मतलब उन्होंने आपके साथ जर्नी शुरू कर ली है। अच्छी बात है भाई, समझ आ गई। लौट के बुद्धू घर को आए। मैजिशियन, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने आप में इतना सक्षम हो गया हूँ। इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस कर लिया है, ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, येलो कलर है, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, रुपया पैसा है, प्यार भी है, ये गार्डन भी है, फ्लावर भी है, मतलब उनके पास दुनिया की सभी चीज़ें हैं। वो जब भी चाहें आपके पास आना चाहें आ सकते हैं। अब उनमें इतनी हिम्मत हो गई है, इसका मतलब उन्होंने अपने डर, फियर, गिल्ट, इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया है। ये आपके लिए फीलिंग है उनकी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप बड़े अच्छे कार्ड आ रहे हैं। भी 88 पोर्टल का असर हो गया। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब मेरे में इतनी हिम्मत है कि हमारे दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी कोई आएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करूँगा। चाहे मेरे गलत विचार हैं, चाहे मेरा गलत लोगों के साथ रिलेशन है, उनके साथ मैं अपने रिलेशन ख़त्म करूँगा। उनको नए नए रिश्तों में जाने की इच्छा होती है। चाहे उनकी कार्मिक है, उनको भी छोड़ेंगे। चाहे उनके घर वाले हैं रोक रहे हैं, उन सभी के साथ फाइट करेंगे आपके लिए। ये अच्छा साइन है। आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर एक इंसान बहुत दर्द में है, दर्द में किसी लिए है, दर्द आपको दिया है। देखो, यूनिवर्स का लॉ होता है, जब हम किसी को दर्द देते हैं उसी तरीके से परमात्मा हमें दर्द देता है। अब हो सकता है उनकी कार्मिक उनको छोड़कर चली गई हो, उसका दर्द मिल रहा हो, तो उन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं। ये बात बहुत अच्छी है। हाथ जोड़ने का मतलब है उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। यही हमको चाहिए। इसका मतलब उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है 4 की एनर्जी है। देखो, आप क्लेम कर सकते हो। प्यारी एनर्जी है। अवेकनिंग हो चुकी है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, पता चल चुका है कि मैंने किसके साथ चलना है। तो आपके पर्सन में मन में ख्याल आ रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। मैं इसको परमपिता परमात्मा का गेट मानती हूँ, 11 नंबर। तो उन्होंने परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंट्री कर ली है। उनकी जो ज्ञान की आँख होती है वो खुलती जा रही है। ज्ञान देखो येलो कलर है। तो वो आपके साथ खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं, कोई जश्न करना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। शादी का कार्ड है, शादी की बेदी बनी है, लेकिन शादी सबकी नहीं होगी। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ अपनी कार्मिक के साथ कैसे विचार हैं उनके। जहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है मैं कार्मिक के पास चला गया हूँ, लेकिन कंप्लीशन में अपनी डीएफ के साथ ही फील करता हूँ। ये ज्ञान का कार्ड है। उनको अंदर से इंट्यूशन आ रही है, उनको दुनियादारी की सभी चीज़ें चाहिए। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, वो उनकी फीलिंग ऐसी है कि मुझे कार्मिक भी चाहिए, मुझे अपनी डीएफ भी चाहिए। लेकिन ये परमपिता परमात्मा यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देंगे। यूनिवर्स को पता होता है कि इस इंसान को क्या चीज़ किस टाइम पे देनी है, क्योंकि कार्मिक तो उनको झटके देने के लिए आती है, उनको समझाने के लिए। कार्मिक भी ज़रूरी होते हैं। जब डीएम डीएफ के कहने से नहीं मानते तो उनको कार्मिक रिश्ते दिए जाते हैं, कार्मिक के पास जाना पड़ता है। डीएफ तो समझती है इस बात को भी, ठीक है जाओ झेलो अपनी कार्मिक को, तो पता चलेगा और मेरे में कार्मिक में क्या फ़र्क है। तो कार्मिक ने तो अपना काम करना होता है, उसकी अपनी ड्यूटी होती है, उसने दर्द देना होता है, रुपया पैसा खाना होता है, फिजिकल नीड होती है, और क्या होता है उसके पास। तो आस्ते आस्ते समझ आती है डीएम। तो जहाँ पर है द एम्प्रेस, तो जहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है। आपके पर्सन को आस्ते आस्ते ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मेरी डीएफ और कार्मिक में क्या फ़र्क है। डीएफ को वो इस हालात में देखते हैं, कार्मिक उनको झटके देती है, दर्द देती है, दुख देती है। पहले तो उनको ऐसे लगता है कि बहुत प्यार मोहब्बत है हाई लेवल का। ये भी यूनिवर्स का एक तरीका होता है, जितना ज़्यादा प्यार होगा उतना ज़्यादा दर्द होगा।
पहले तो जर्नी के शुरू में हमें दर्द दिया जाता है, खासकर डीएफ को। डीएम को तो पता नहीं होता कि क्या जर्नी है, तो उसके बाद डीएफ को आस्ते आस्ते सभी चीज़ें समझा दी जाती है। तो आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, जब उनको कार्मिक उनकी दर्द देती है तो आपको याद करते हैं कि मेरी डीएफ और उसमें कितना फ़र्क है, मेरी डीएफ ने अपने आप को कितना सक्षम बना लिया है उनके कार्मिक के साथ जाने के बाद। तो आगे है द हेरोफेंट। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब वो लोगों की बातों में आते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो कार्मिक के साथ शादी भी कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। वो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल वे में कार्मिक के साथ शादी करेंगे तो सफल हो जाए, लेकिन यूनिवर्स सफल नहीं होने देंगे। जो यूनिवर्स ने हमें जर्नी दी है हमें उस पर ही चलना है। कार्मिक आते हैं, उनको झटके देते हैं, चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन की 2 पटरियाँ होती हैं, हम दोनों पटरियाँ हैं ट्रेन की। हमने ना तो ज़्यादा अलग होना है, ना ज़्यादा मिलना है, चलना साथ है, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत टफ़ होती है, इसमें बहुत दर्द होता है। ना तो हम उस इंसान के पास जा सकते हैं, ना उसको छोड़ सकते हैं। दोनों की पोजीशन एक जैसी होती है, चाहे डीएम बताए ना बताए, लेकिन उनकी हालत डीएफ से भी बुरी होती है। लेकिन जो ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते हैं वो कार्मिक लोग होते हैं। जितना जितना किसके साथ कार्मिक रिश्ता होता है वो चढ़ते जाते हैं ट्रेन में। फर्ज करो एक का कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो गया, वो नीचे उतर गया, फिर दूसरा चढ़ गया। कार्मिक के पहले के होते भी दूसरा चढ़ सकता है, फिर उसका ख़त्म हो गया, फिर चढ़ गया। जितने उन्होंने सोचा है, परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि मैंने इतने कार्मिक अकाउंट इस जन्म में खाली करने हैं, वो आस्ते आस्ते खाली होते 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 तो आगे ट्रेन पहुंचती है। तो दोनों की डेस्टिनी एक होती है डीएमडीएफ की। दर्द बहुत है, प्यार बहुत है, मिल भी नहीं सकते, दूर भी नहीं जा सकते, लेकिन डेस्टिनी एक है। ये हमने खुद चुना होता है कि हम दर्द का रिश्ता सह लेंगे और हमारी अवेकनिंग होगी, हमारा मुक्ति का मार्ग है, हमने परमपिता परमात्मा को मिलना है, कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। लेकिन आगे जाके जब सभी कार्मिक उनकी ट्रेन से उतर जाते हैं तो दोनों का मिलन होता है। वो मिलन बहुत प्यारा होता है, परमानेंट यूनियन होता है। पहले हमारा यूनियन अपने परमपिता परमात्मा से हमारी सोल मर्ज होती है, उसके बाद डीएमडीएफ की सोल मर्ज होती है, हारमोनियस यूनियन होता है, परमानेंट यूनियन होता है। फिर वो अपने सोल पर्पज पर लग जाते हैं। आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो किस्मत का पहिया है उसका फल आपके पर्सन को मिलने वाला है कार्मिक से, क्योंकि इसने तो घूमना ही घूमना है। जो चीज़ें जहाँ पर है उन्होंने वहाँ जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी जाना है। चारों तरफ ज्ञान है। हमारी जर्नी तो ज्ञान की है, लेकिन वो अपने कार्मिक के साथ उनको जाना पड़ता है। डीएम को कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन इस वक्त इतने सोच विचार में डूबे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ, मैं अपने डीएफ के साथ चलूँ या अपने कार्मिक के साथ चलूँ। ये यूनिवर्स समझाएगी, हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू यूनिवर्स।